हेलो गाइस, I'm here again for entertainment। तो आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के BL ड्रामा के बारे में जिसका नाम है हिडन एजेंडा। तो एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये है जो कि हमारा मेन लीड है और ये जो है अपनी क्लास की लड़की नीता को जो है डेट करना चाहता है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो जो कि हमारे सेकंड मेन लीड है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। जो है काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है लेकिन नीता से वो डेट नहीं कर पाता। उसको जो है उसके फ्रेंड्स आइडिया देते हैं कि तुम्हें जोक से बात करनी चाहिए और उसको बोलो कि वो तुम्हारी हेल्प करे ताकि तुम नीता से जो है रिलेशन में आ जाओ। वहाँ पर ही वो उनकी बात नहीं मानता लेकिन वो जब जोक से बात करता है तो जोक जो है मान जाता है जो की हेल्प करने में। लेकिन इसी प्रोसेस के बीच जोक को ये पता चलता है कि जो का असल प्यार नीता नहीं बल्कि जोक है। और फिर किस तरह इन दोनों की अमेजिंग लव स्टोरी स्टार्ट होती है वो तो ड्रामा देख के ही पता चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि पाथ जो है एक चेयर पे रेडियो रूम में सो रहा था। वहाँ पर उसके पास आता है जोक और उसको कहता है कि तुम लोग जो है ओवर टाइम कर रहे हो। तो वहाँ पर पाथ उठकर उसको कहता है कि ठीक है और उसको कहता है रुको मैं 1 मिनट वहाँ से आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है लेकिन वहाँ पर ही जोक देखता है कि एक लड़का जो है कहानी सुना रहा है, वो भी एक रैबिट की। उस रैबिट की लव स्टोरी सुना रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि जो ही था और वो जो है दूसरी तरफ मुंह करके और पूरी कहानी सुना रहा था। जो ने जोक को नहीं देखा लेकिन जोक ने उसको पहचान लिया कि ये और कोई नहीं बल्कि जो है। और वो बहुत ही अच्छे से जो है हेडफोन लगा के और उसकी सारी स्टोरी सुनता है। जो है पूरी स्टोरी खत्म करने के बाद आने लगता है। वहाँ पर ही जोक जो है अपने हेडफोन लगा के चेयर पे दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है ताकि जोक को पता न चले कि बात नहीं यहाँ पे जोक है। और जोक ने सारी स्टोरी सुन ली है। जोक ने उसको एंजॉय किया था लेकिन जैसे जो आता है उसको कहता है कि बात मुझे बताओ कि मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो वहाँ पर जोक उसकी तरफ मुंह करके कहता है कि तुम्हें पता है बाहर के लोगों को इस रेडियो क्लब में आना मना है। तो वहाँ पे जोक उसको कहता है कि बात कहाँ है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे जोक उसको कहता है कि तुम यहाँ पे किसकी परमिशन से आए हो और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पता है जोक को इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ 5 मिनट थे लेकिन जोक जो है बात नहीं मान रहा था। सो कहता है कि तुमने मेरे 5 मिनट लिए हैं। सो कहता है जोक को कि मैंने सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट लिए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जोक जो है इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसको कहता है कि तुमने मेरे 5 मिनट लिए हैं, ये मैं तुमसे लेके रहूँगा। और वो उसके करीब आता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आके कहता है कि जब टाइम आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं अपने 5 मिनट तुमसे कैसे लेता हूँ। और वो और भी उसके ज़्यादा क्लोज आ जाता है लेकिन वहाँ पे बात जो है एंट्री करता है और कहता है कि जोक क्या तुमने अपना काम कम्प्लीट कर दिया। लेकिन वो उन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज देखता है, दोनों को अजीब फील होता है। वहाँ पर जो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, वो वहाँ से चला जाता है। और फिर बात कहता है जोक को और फिर जोक कहता है बात को कि तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। तो उसको कहता है मैं बस वॉशरूम में गया था। वहाँ पे उसको कहता है ये अंदर कैसे आया। तो बात उसको कहता है बस वो चल के और अंदर आ गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो और उसका फ्रेंड पाथ और उसका फ्रेंड को तीनों जो है लाइब्रेरी में थे और वो तीनों जो है कुछ ढूंढ रहे थे और वो थी पॉलिटिकल साइंस की बुक। और वो तीनों काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं। उसके बाद जो को वो बुक मिल ही जाती है और अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मुझे मिल गई। और फिर वो उसको कहते हैं कि चलो चलो फिर हमें क्लास मिस नहीं करनी। वो लोग जो है जाने लगते हैं। वहाँ पे जो की टक्कर होती है एक लड़की से और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नीता ही थी। और फिर उसको सॉरी कहता है तो उसको देखता है तो वो नीता ही थी। उसको देखता ही रह जाता है। फिर उसको कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी। उसको कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें चोट लगी। वहाँ पर जो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहाँ पर नीता उससे बुक्स लेती है और कहती है कि मुझे प्लीज़ मिस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर उसके फ्रेंड पाथर को आते हैं और जब वो कहते हैं अच्छा तो तुम दोबारा नीता से टकराए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वहाँ पर ही वो दोनों उसको बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं। पर बात कहता है कोको कि बस करो, उसको तंग करना बंद करो। और फिर उससे कहते हैं कि हमें भी क्लास लेनी है। और फिर वो लोग जो है जाने लगते हैं। सोचे दूसरी तरफ जा रहा था, उसके फ्रेंड्स कहते हैं इस तरफ नहीं इस तरफ चलो। और फिर वो लोग जो है अपनी क्लास के लिए चल जाते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि ये लोग जो है अपनी क्लास ले रहे थे और जो है क्लास की तरफ ध्यान नहीं कर रहा था बल्कि और उसका सारा ध्यान जो है नीता पे था। वहाँ पर ही बादशाह को इशारा करता है कि इसको देखो ज़रा, इसका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन तीनों की क्लास जो है खत्म हो गई थी और ये तीनों जो है बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि जो तुम्हारा सारा टाइम जो है ध्यान नीता पे था, क्लास में तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वहाँ पे वो उनको कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे बस आ जाती वो तीनों बस में जाते हैं। लेकिन बस में हमारा हीरो भी बैठा होता, मतलब कि जोक भी वहीं पे बैठा होता लेकिन उन तीनों को नहीं देखता और ना ही वो तीनों उसको देखते हैं। वो जाके पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे ही रात को उसके फ्रेंड कह रहे थे कि तुम कब नीता से बात करोगे,
इतने टाइम से तुम्हें उसके ऊपर क्रश है, लेकिन अभी तक तुमने उससे बात नहीं की, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और अब फिर वहाँ पर वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है मुझे डर लगता है, मुझे लगता है शायद मैं उससे जो थोड़ा सा बात करता हूँ वो भी ना कर पाऊँ, क्योंकि क्या पता वो मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं उससे इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसको कहता है कि अगर तुम उससे अभी बात नहीं करोगे तो हमारा बस 1 ही साल रहता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है ग्रेजुएट हो जाएंगे और उसके बाद तुम कभी नीता को शायद देख भी ना पाओ। वहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड उसको कहता है कि क्यों ना तुम जोक से बात करो। वहाँ पर क्योंकि जोक बैठा होता तो उसने अपना नाम सुन लिया, अब वो जो है कान लगा के बातें सुनने लगता है। उसके फ्रेंड उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि जोक जो है नीता का एक्स बॉयफ्रेंड है और उससे पूछ के देखो, शायद वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें बताए कि नीता को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और शायद उसकी वजह से तुम्हारा और नीता का रिलेशन अच्छा हो जाए और तुम उसको सच में डेट करने लगे। वहाँ पर ये जो है कहता है जोक क्या, तुम जोक की बात कर रहे हो, उसका तो वैसे ही उसके साथ 36 का आंकड़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था। तो वो जो है प्रॉपरली मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जोक को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, जोक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रूड है। और ये सब जो जोक सुन रहा था लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स बार बार उसको यही कह रहे थे कि तुम्हें जोक से बात करनी चाहिए। उसके बाद उसको के बाद जोक जो है जो के पास आके बैठ जाता है और उसको जो है सो बैठने नहीं दे रहा था, लेकिन जोक ज़बरदस्ती बैठ जाता है और जोक जो है ज़ो के कंधे पे हाथ रख के उसको कहता है कि तो क्या तुम पसंद करते हो नीता को? तो उसको कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे? वहाँ पर उसको कहता है कि तुम लोग इतना प्यार से इतना सॉफ्टली बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया, मेरा कोई इरादा नहीं था ये सारी बातें सुनने का, लेकिन मैंने सुन लिया। पर वो उसको कहता है कि क्या तुम उसको डेट कर रहे हो? तो जो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम थोड़े से इस तरह हो जिस तरह के लोगों को नेता डेट कर सके। वहाँ पर जो है चुप हो जाता है। फिर जो उसको कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन जो उसको कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने मेरा नाम मेंशन किया, क्या तुम्हें मेरी किसी एडवाइस की या किसी भी हेल्प की ज़रूरत है? मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पर जो है सोचने लगता है, उनको पता चलता है वहाँ पर इसका मतलब नहीं कर रहा था और उसके जो है स्टॉप आ जाता है। वहाँ पर वो अपने स्टॉप पर उतरने से पहले जो है सोच में पड़ जाता है और फिर वहाँ पे उसका स्टॉप आ जाता है। तो वो जोकर कहता है कि नहीं, मैं अपनी बात को खुद हैंडल कर सकता हूँ, ये मेरा काम है, मैं खुद ही हैंडल करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जोक जो है सच में उसकी हेल्प करना चाहता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो है कॉफ़ी खरीद रहा था वहाँ पर ही वो जो है जोक उसके पास आता है तो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी कॉफ़ी पसंद है? तो जो उसको कहता है कि क्या मतलब, मुझे बस कॉफ़ी इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। फिर वहाँ पे जो कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें बता दूँ, नीता को जो है बिल्कुल भी कॉफ़ी पसंद नहीं है, उसको जूस पसंद है। तुम्हें उसके लिए अगर ले रहे हो तो तुम्हें उसके लिए नहीं लेनी चाहिए, और हाँ, मुझे भी एक लेके दो क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की वहाँ पर ही। सो जो है कॉफ़ी उठा के उसको कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो ने जो है वो कॉफ़ी सच में नीता के लिए खरीदी थी और वो जो है उसको देने के लिए जा रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो जाके नीता को कॉफ़ी दे। वहाँ पर वो खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि उसको कैसे जाके दूँ, लेकिन वहाँ पर पीछे से जो का फ्रेंड आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट शक्ल का था, जिसका नाम है पॉप। उसको कहता है कि जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा आवाज़ में बोला और उसको डरा दिया क्योंकि वो छुप छुप के आ रहा था। वहाँ पर जो कि सारी कॉफ़ी जो है नीचे गिर के यार उसको कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने पूरी गड़बड़ कर दी। वहाँ पर पॉक उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, कि वहाँ पे पॉक कहता है क्या ये मेरे फ्रेंड्स थे जो मैं निकाल के आया था। तो जो उसको दोबारा माफ़ी मांगने लगता है। फिर जो उसको कहता है कि चलो इसको हम दोबारा से प्रिंट करवा के लाते हैं, क्योंकि अगर लीडर आ गया तो फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वहाँ पर ही वो आ जाता है और उसको कहता है कि पॉक मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वहाँ पर उसको कहता है कि बस मैं अभी लेने ही जा रहा हूँ, क्योंकि हमें से छोटी सी गलती हो गया था। वो उनकी तरफ देखने लगता है। वहाँ पर ही जो कहता है बस हमने थोड़ी सी इसके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी है। वो जब उनको दिखाता है तो वहाँ पर देख उनको कहता है कि मुझे फ्रेंड्स उससे पहले चाहिए जब से तक मैं जो हूँ मीटिंग बुलाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वेव ने सबको बुलाया हुआ था मीटिंग के लिए और उनको बताता है कि जैसे कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का क्लब जो है 3 साल से चल रहा है और काफ़ी अच्छे से जा रहा है, इसलिए जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए तुम लोग को हमारे ग्रुप के 3 मेंबर्स को चीयर करना पड़ेगा। मतलब हमारे क्लब से मैंने सिर्फ 3 मेंबर्स को उस कंपटीशन के लिए चुना है, बाकी लोगों को उनको चीयर अप करने के लिए आना पड़ेगा। वहाँ पर उनको कहता है कि बाकी डिटेल्स मैं तुम लोग को भेज दूंगा। और वहाँ पर जो कहता है कि वेव एक मिनट, मुझे क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि ये कंपटीशन जो है कंपटीशन पिछले साल की तरह ही जा रहा है, अगर ऐसा जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स भी होंगे और हमें एप्लीकेशन फॉर्म भी आया है। वहाँ पे वो उसको कहता है रुको जो, थोड़ा स्लोली मेरी बात सुनो। अभी इस बात पे मुझे भी टेंशन है और मुझे पता है कि तुम सब जो है इस बारे में सीरियस हो कंपटीशन के बारे में, लेके मैं इस बारे में पता लगा रहा हूँ और बाकी सारी डिटेल्स मैं तुम लोग को बाद में सेंड कर दूँगा, तो मैं इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ही वेब के जाने के बाद सब जाने लगते हैं। जो का फ्रेंड वर्क उसको कहता है कि मुझे लगता है इस साल का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पर उसको कहता है मुझे भी यही लग रहा है।
और फिर जो कहता है अपने फ्रेंड को कि क्या तुम कुछ खाने के लिए लाए? तो उसको कहता है कि मैंने पहले ही कहीं प्लान कर दिया था। वहाँ पर जो उसको कहता है कि तुम्हारे पास मेरे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि मेरा टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे पीछे जो कहता है चलो ठीक है, हम किसी और दिन बाहर साथ चले जाएँगे करेंगे। उसके बाद वो जो है एक बोर्ड के पास जाता है, उसको देखने लगता है और वहाँ पर नीता भी आके उस बोर्ड को देखने लगती है। उसको कहती है कि चलो फिर साथ देखते हैं। वो जो है बोर्ड को देख रही होते हैं और जो है पोस्टर को छोड़ के बल्कि नीता को देख रहा था और वो जो है उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बात नहीं कर पाता और नीता वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो है लाइब्रेरी में जाता है और वो जो है नीता को देखता है। उसको देख के वो बहुत ही अच्छे से स्माइल दे रहा था। वहाँ पे पीछे से झुक आ जाता है। वो देखता है जो को उसके पास आके कहता है कि क्या तुम खुद जाके उसके साथ बैठ जाओगे या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? लेकिन जो है उसको इग्नोर करता है और फिर जोक जो है उसकी तरफ देख के और फिर आगे जाता है और नीता के साथ जाके बैठ जाता है। इस बात पे जो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है और उसको कहता है अपने फ्रेंड को कि को तुमने जो मुझे आइडिया दिया था वो बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं उसके लिए ड्रिंक लेके गया था, लेकिन वो आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे कोई और आइडिया तो वहाँ पे बात उसका कहता है कि क्या तुमने सच में इसकी एडवाइस मानी? वहाँ पर ही को बात को कहता है क्या मतलब मेरी एडवाइस में क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसको अच्छी एडवाइस दी थी। वहाँ पर उसको दोबारा से एडवाइस देने लगता है कि तुम्हें उसके साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। फिर वो कहता है हाँ तुम्हारी एडवाइस अच्छी है, मुझे ये टिप अच्छी लग रही है। उसके बाद वो देखता है नीता की तरफ तो जोक जो है सो की तरफ पीछे मुड़ के देखता है और दोबारा नीता के क्लोज होकर उससे बात करने लगता है और इस बात से दोबारा से जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब जो है ये लोग लाइब्रेरी से बाहर जा रहे थे और नीता जो है कुछ चीज़ें लेके और आ रही थी वहाँ पर ही। जो को उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि जाओ जो तुम्हारी बारी है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, जल्दी जाओ तुम्हारी टर्न है, तुम्हें इस मौके को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वो जो है नहीं मान रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको ज़बरदस्ती भेजते हैं, धक्का देते हैं नीता के पास। वो जैसे नीता के पास पहुँचता है तो कहता है मुझे दे दो ये चीज़ें, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो मना कर रही थी, लेकिन बात उससे छीन रहा था। कभी नीता अपनी तरफ कर रही थी पैर को और कभी सो और उसके फ्रेंड्स जो है देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा था। वहाँ पे वो चीज़ें वहाँ पे गिर जाती हैं और सो जो है उसको सॉरी करके और उसको उठाने लगता है, उठा के नीता को देता है। तो वहाँ पर ही जो वो चीज़ें उठा के लेके और कहता है कि नीता मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इस बात पे दोबारा से बात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जो है अब काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। और अब हमें देखने को मिलता है कि जो बात और वो तीनों जो है क्लब में बैठे हुए थे और वो लोग यार कर रहे थे। वहाँ पर जो को कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए आई? तो जो कहता है कि नहीं वो थोड़ी सी बिजी है जिस वजह से वो मुझसे आज नहीं मिल पाई। वहाँ पर वो कहते हैं अच्छा सही है ठीक है। वहाँ पर बात कहता है कोच को देखो जरा इसके फेस को ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये पपी हो, जैसे ये हार्ट ब्रोकन हो। मैंने इसको कहा है कि जो कि हेल्प, लेकिन ये हेल्प करने से इनकार कर रहा है। वहाँ पर कोच कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम उसको सही एडवाइस दे रहे हो, मुझे नहीं लगता उसको इसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे वो इसकी मदद करेगा, हम इसके फ्रेंड्स हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ पर ही जो कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे कोच की बात ठीक लग रही है, क्योंकि जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है और बार-बार मेरे और नीता के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो मुझसे कुछ बदला लेना चाह रहा है। वहाँ पर ही बात कहता है कि इस बारे में तुम्हें गलतफ़हमी हुई है, वो इस तरह का नहीं है। तुम्हें उसकी मदद सिर्फ वही कर सकता है जो नीता को बहुत ही अच्छे से जानता हो। नीता को सिर्फ जो ही जानता है, हम दोनों नहीं। हम दोनों उसकी मदद कैसे करेंगे? हम दोनों नीता को नहीं जानते और मुझे लगता है कि जो कि इसकी बहुत अच्छे से जो है हेल्प कर सकता है। ये तीनों जो है बातें कर ही रहे थे, वहाँ पर ही जो एंटर करता है वहाँ पर ही बात कहता है वो देखो जो आ गया और वो जाके अपनी जगह पे बैठता है और अपने फ्रेंड से बात करने लगता है और ये तीनों जो है उसी को देख रहे थे। वहाँ पर ही नीता भी आती है और उन दोनों से बातें करने लगती है जोक से और उसके फ्रेंड से और उससे कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। वहाँ पे बैठ जाती है फिर जो कहता है अपने फ्रेंड्स को देखो क्या वो नीता है? तो उसके फ्रेंड कहते हैं हाँ, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही है? वहाँ पे ये तीनों बातें करने लगती है, क्या जोक दोबारा से नीता को डेट कर रहा है? क्या ये दोनों दोबारा से साथ हैं? वहाँ पे ही को कहता है कि रुको मैं पूछ के आता हूँ। वो उठ के और जाने लगता है तो वहाँ पर ही सो उसका कहता है रुको नहीं, ऐसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम उनसे इस तरह नहीं पूछ सकते, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गलत है, ये रूड है। और वो जब वहाँ पे बैठ जाता है उसके बारे में देखने को मिलता है कि जोक जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है वहाँ पे वे भी आता है और उसको कहता है यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और फिर वो जो कहता है कि तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए, तुम्हारा टाइम होने वाला है, तुम्हें जाके गाना गाना है। वहाँ पर वो कहते हैं हाँ मैं बस प्रिपेयर हूँ। वहाँ पे गीता कहती है मैं भी इसी का प्लेस सुनने के लिए आई हुई हूँ, नॉर्मल तो मैं नहीं आती। और दूसरा फ्रेंड भी कहता है कि हाँ तुम जल्दी जाके प्ले करो, शायद इस वजह से मुझे भी जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम जॉब। तो वहाँ पर गीता कहती है क्या मतलब तुम भी गाना गा सकते हो? उसको कहता है हाँ मैं बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ। फिर वहाँ पे वेव कहता है कि अगर तुम लोग ड्रिंक करोगे तो फिर मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दूंगा, वो भी फैमिली डिस्काउंट। वहाँ पर ही उसका फ्रेंड कहने लगता है
अच्छा तो ठीक है, मैं बस सबसे ज़्यादा पीऊँगा और तुम मुझे बिल्कुल फ्री में पिलाओगे वहाँ पे। मैं उसको देखने लगता है, फिर उसको कहता है नहीं, नहीं मैं मज़ाक कर रहा था। फिर जो कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे प्ले करना है, और वो आगे जाने लगता है। फिर वो ज़ो के पास से गुज़रता है और उसके फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि ज़ो 1 मिनट इधर आओ। ज़ो कहता है क्या हुआ? उसको पूछते हैं कि क्या तुम और नीता दोबारा से एक साथ हो? क्या तुम दोनों दोबारा से डेट कर रहे हो? तो वो उसके पास आके कहता है कि मुझे बताओ, क्या ये बात तुम लोग को पूछनी है या फिर जिसको पूछनी है उसको बोलो कि वो मुझसे खुद ही पूछे, ताकि मैं उसको अच्छे से बता सकूँ। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ज़ो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ज़ो अब अपनी हद पार कर रहा है। ज़ो जो है जाके प्ले करने के लिए बैठता है, लेकिन वहाँ पे ही एक लड़की आती है, उसको पेट देती है। वो शायद उसको गाना था, उसको जस्ट प्ले करना था, और वो जो है प्ले करने से पहले कहता है कि ये जो सॉन्ग है उसके लिए कि किसी को किसी के ऊपर क्रश है, और वो जो है पूरा सॉन्ग प्ले करता है। लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जोक ने जो है उसकी और नीता की वजह से ये सॉन्ग प्ले किया है। अब हमें देखने को मिलता है कि जोक जो है वॉशरूम में गया हुआ था और वो जो है अपने हाथ धो रहा था। वहाँ पे उसको आवाज़ आती है कि कोई जो है वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके आगे जाने लगता है। लेकिन पीछे से कोई आ रहा था वॉशरूम से, वो और कोई नहीं बल्कि जो ही था। और वो जो है उसको संभालने की कोशिश करता है। जो को उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन जो उसको कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ। जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। तो जो क्या है उसको सँभालने की कोशिश करता है, लेकिन जो बार-बार उसको कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, और उसको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा दे रहा था वहाँ पे। जो उसको कहता है कि जोक मेरी बात सुनो, उसको गुस्से से कहता है, जिस तरह बच्चे को कहते हैं उस तरह। वहाँ पे ही जो है उसकी तरफ देखने लगता है, फिर वहाँ पे उसको जल्दी से वॉमिटिंग आती है और दूसरी तरफ मूव कर लेता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जोक जो है जो को लेके जा रहा था बाहर। जो को जो है जो बाहर लेकर आ रहा था, तो जो कहता है जो कि तुम मेरे साथ बाइक क्यों आ रहा है? वापस जाओ, अपना काम जाके करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, तुम मेरे और अनीता के बीच में आ रही, अगर तुम और वो दोबारा से चाहते हो तो मुझे बता दो, सीधा बता दो, ताकि मैं उसको के बारे में सोचना बंद कर दूँ। जो उसको कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। जो उसको कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया, मैंने इतनी मुश्किल से कोई रास्ता ढूँढा था अनीता के साथ होने का, लेकिन तुम दोबारा से वापस आ गए हो। तुम दोनों अब शायद डेट भी कर रहे हो, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करा गया। ऐसी कोई बात है तो मुझे सीधा बता दो, मुझे इस तरह तंग मत करो प्लीज़। तो जो उसको कहता है मेरी बात सुनो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जो उसको कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। वो वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। वहाँ पर जो उसको रोक के कहता है कि रुको मेरी बात सुनो, लेकिन जो उसको नहीं सुन रहा था वो दोबारा से उसको डाँटता है। उसको कहता है 5 मिनट मेरी बात सुन लो। फिर जो वहाँ पर रुक जाता है, उसकी बातें सुनने लगता है। वहाँ पे जो उसको कहता है कि जो मैंने सॉन्ग प्ले किया था वो तुम्हारे और नीता के बारे में बिल्कुल भी नहीं था, वो किसी और के बारे में था। मुझे किसी ने कहा था वो सॉन्ग प्ले करने के लिए, तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें मैंने हर्ट किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने तक का। तो जो उसको कहता है कि ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ से जाने लगता है। फिर वो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं इसको नहीं पा सकता। हाँ मुझे पता है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं कूल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और शायद मैं नीता की लाइक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको लाइक करता हूँ और मैं उसको अपनाना चाहता हूँ किसी भी तरह। और फिर वो वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, तो जो उसको कहता है कि अच्छा तो तुम इस तरह सोचते हो कि तुम नीता की लाइक नहीं हो, तो फिर गिव अप कर दो। वहाँ पे ही जो को गुस्सा आता है, वो जो है जोर से कस के एक मुक्का मारता है जो के मुंह पे, और जो वहाँ से गिर जाता है। लेकिन जो उसको कुछ भी नहीं कहता, उसको बस देखता ही रह जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी है और जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था, वहाँ पे उसके दोनों फ्रेंड आके उसके पास बैठते हैं। उसको कहते हैं कि अरे इसको देखो, उसको क्या हुआ, ये किस प्रॉब्लम में आ गया, देखो देखो वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। देखो ज़रा, मुझे लगता है इसको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर ही। वो इसी तरह बातें कर रहे थे कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, देखो हमें आंसर भी नहीं करा। तो जोन को कहता है कि लास्ट नाइट मैंने जोक को जो है पंच कर दिया। वहाँ पे जो कहते हैं क्या तुम सीरियस हो, तुम इस बारे में कैसे बात कर सकते हो, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या ऐसा सच में हो सकता है? हमें नहीं पता था कि जो तुम इस तरह के किसी को पंच भी कर सकते हो, तुमने पंच कर दिया सीधा जोक को, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ क्योंकि वो मुझे तंग कर रहा था कि नीता के बारे में, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं नशे में भी था, इस वजह से मैंने उसको पंच कर दिया। तो उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें उसको जाके जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, जाओ उससे जाके माफ़ी मांगो। और जो है माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है मैं जाके उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि उसको भी बुरा लग रहा था कि उसने जो है जोक को पंच किया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो है जोक से माफ़ी मांगने के लिए गया हुआ था, और जोक जो है अपने गिटार के साथ कुछ प्ले कर रहा था। वहाँ पे ही जो उसके पास आके खड़ा होता है, तो जोक उसको कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो उसको कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसको कहता है क्या तुम मुझे माफ़ी मांगने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने सोचा कि तुम किसी को पंच कर दोगे और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। उसको कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत ज़्यादा क्यूट सी शक्ल बना रहा था, उसको कह रहा था कि प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, लेकिन
जो कि मानने के लिए ध्यान नहीं था और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो देखने को मिलता है कि जो आगे आगे जा रहा था, सो पीछे पीछे जा रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था। लेकिन जो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ़ करने वाला। और फिर उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ़ करने वाला। ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने मुझे पंच किया और अब मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, ये इतना आसान नहीं है। अपनी माफ़ी कमाओ। वहाँ पर उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करे तो ठीक है, तो तुम मुझे पंच करो वहाँ पर ही। जब पीछे मुझे कहता है कि अच्छा तो क्या सच में? उसको कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें पंच नहीं करूँगा, तुम खुद को पंच करो। तो वहाँ पे ही जो उसको कहता है क्या मतलब, मैं खुद को कैसे पंच कर सकता हूँ? उसको कहता है नहीं, अब तुम्हें अगर माफ़ी चाहिए तो खुद को पंच करो। और वो जो है कहता है ठीक है, तैयार भी हो जाता है और मुट्ठी बंद करके और खुद को पंच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा क्यूट सी शक्ल बनाई थी, जिसको देख के जोक जो है स्माइल करता है। लेकिन जो जैसे ही खुद को पंच करने की कोशिश करता है तो जोक जो है अपना हाथ आगे कर लेता है और जो को खुद को पंच करने नहीं देता। फिर वहाँ पे ही जो कहता है कि मैंने अपना माइंड बदल दिया, मैं तुम्हें पंच नहीं करने वाला। तो जो है जोक के कंधे पे हाथ रख के कहता है इसका मतलब तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो जोक उसको कहता है नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं कर दिया और मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अगर तुम्हें आना है तो आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ से चले जाता है और जो पीछे सोच रहा होता है कि इसको क्या चाहिए। अब उसको देखने को मिलता है कि जोक जो है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के काम कर रहा था। वहाँ पे जो आता है तो जो उसको कहता है कि बैठ जाओ। वो वहाँ पे बैठ के उसको कहता है कि तुम्हें अभी भी दर्द होता है यहाँ पे, ये लो। तो जो उसको कहता है ये क्या है? उसको कहता है मेडिसिन है, ये तुम्हें लगानी चाहिए वहाँ पे। जो उसको कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो उसको कहता है कि क्यों, तुम्हें इसको लगाना पड़ेगा। फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें लगाऊंगा। और वहाँ पर जो है उसकी चोट को लगाने लगता है और जो है उसी के फेस की तरफ देख रहा था। जो उसको कहता है कि अगर तुम इस दवाई को नहीं लगाओगे तो ये जल्दी हील नहीं होगा, और अगर ये जल्दी हील नहीं हुआ तो मैं बार बार यही निशान देखता रहूँगा और मुझे बार बार बुरा फील होता रहेगा और मुझे सच में माफ़ कर दो, मैं मेरा वो इरादा बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद वहाँ पर ही जो है फ्लैशबैक पे जाता है, मतलब कि ये दोनों खुद को पहले से जानते हैं। और वो जो है सोचता है कि जो वो खुद जो है एक जगह पे खड़ा था, जो उसके पास आता है उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करे। तो उसने उसको कहा कि मुझे प्रोफेसर ने जो है कुछ ज़रूरी काम कहा है और मुझे कॉन्सर्ट अटेंड करना है, इस वजह से मैं यहाँ आई पर। तो उसने उसको कहा कि क्या तुम्हें अभी और भी कॉन्सर्ट अटेंड करने हैं? मुझे नहीं था पता। उसके बाद वहाँ पे वो दूसरी तरफ जो दिखाया जाता है कि जो को कहा जाता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जो उसको कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। जो उसको कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहते सच में? तुम्हें पता है कि तुम इस टूटे हुए सिस्टम को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाते हो। जो उसको कह रहा था नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। और फिर जो वहाँ से चला गया। तो जो उसको पीछे से कहता है कि क्या तुम मुझे सच में इतनी नफरत करते हो? फिर हम देखने को मिलता है कि जो एक जगह पे बैठा होता है, जो उसकी तरफ देख रहा था। और जो है जो की तरफ देख के कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन स्टाफ की वजह से तुम प्रिपरेशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो वहाँ से गुस्से से दोबारा चला गया और जो है उसको सैड होकर देख रहा था। वहाँ पर जो को दवाई लगा रहा था। तो जो कहता है मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि हम दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई हो। तो जो उसको कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो जो उसको कहता है कि जब हमारे स्टार्टिंग के डेज थे तो तुम मुझसे हमेशा हार्शली बात किया करते थे। तो वहाँ पर ही जो उसको कहता है कि मुझे पता नहीं था कि किस तरह बात करते हैं, चलो ठीक है तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करता है क्योंकि हम दोनों में मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श रहा हूँ। तो यहाँ पर ही जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो ने उसको अब माफ़ कर दिया है। तो वहाँ पे उसको दवाई लगाने के बाद जो है अपने बैग से जूस निकालता है। वहाँ पर ही जो उसको कहता है तुम क्विक लर्नर हो, तुम्हें याद था मुझे ये वाला जूस और यही वाला फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसको देता है। वहाँ पर ही जो कहता है जो क्योंकि कल रात तुम मुझे कहा था कि तुम और नीता दोबारा से डेट नहीं करे, तो तुम दोनों अभी तक बाहर साथ कैसे घूम सकते हो? तो उसको कहता है क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम दोनों ने ब्रेकअप कर दिया लेकिन हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। वहाँ पर जो उसको कहता है अच्छा तो अगर तुम दोनों फ्रेंड्स हो तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ताकि मैं और नीता रिलेशन में आ जाए। वहाँ पर जो है उठ के खड़ा हो जाता है। तो जो उसको कहता है जो मेरे पास सुनो एक मिनट में, इसलिए डायरेक्टली तुमसे नहीं पूछ रहा था कि क्योंकि तुम दोनों पहले ही एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब तुमने कहा कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो इसलिए मैंने तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया। तो वहाँ पर ही जो उसको कहता है कि क्या तुम सच में नीता को पसंद करते हो? तो जो उसको कहता है कि हाँ मैं उसको सच में पसंद करता हूँ। तो जो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, आधा जूस तुम पियोगे और आधा जूस मैं पीऊँगा। तो वहाँ पर उसको कहता है क्या? तो वहाँ पर जो उसको कहता है कि हाँ ये डील है, जिस तरह चाइनीज़ मूवीज़ में होता है। वहाँ पर ही जो उसको कहता है तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ये वाला फ्लेवर ये वाला जूस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो उसको कहता है ठीक है तो फिर मर्ज़ी है तुम्हारी। तो फिर वहाँ पे ही जो कहता है ठीक है मैं पीऊँगा। फिर जो उसको कहता है ठीक है तो आधा मैं तुम्हें पी के देता हूँ, आधा उसको पी के देता है, फिर आधा सूप देता है। वहाँ पर ही जो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें चार्ज कर दिया ना। तो जो कहता है हाँ तुमने मुझे चार्ज कर दिया। फिर जो उसको कहता है क्यों ना तुम डिबेट क्लब को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जो उसको कहता है डिबेट क्लब। तो उसको कहता है कि डिबेट क्लब क्यों? वहाँ पर ही जो उसको कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जैसे इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड आता है तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करके अपलोड कर दूँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करें मेरे वीडियो को लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।